শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। অষ্টম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 9 থেকে শুভারম্ভ করব। চৈতন্য চরিতামৃতম আদি 8.9 অনওয়ার্ডস। 9 নম্বর শ্লোক। কৃষ্ণ নাহি মানে তাতে দৈত্য করি মানি, কৃষ্ণ নাহি মানে তাতে দৈত্য করি মানি, চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য তারে জানি, চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য তারে জানি। যদি কেউ শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে না মানে তবে সে একটা দৈত্য। তেমনি যে শ্রী চৈতন্য দেবকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলে মানতে না চায় তাকেও একটি দৈত্য বলে জানতে হবে। তাৎপর্য, পুরাকালে জরাসন্ধ প্রমুখ রাজারা যদিও বৈদিক ধর্ম নিষ্ঠা ভরে অনুষ্ঠান করত, দান ধ্যান যোগ্য তপস্যা করত এবং সমস্ত ক্ষত্রিয় গুণাবলীতে বিভূষিত ছিল ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মে অনুগত ছিল, কিন্তু তারা শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার করেননি। জরাসন্ধ বহুবার শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করেছিল, কিন্তু 17 বার না, এবং প্রতিবারই অবশ্য সে পরাজিত হয়েছিল। যে মানুষ জরাসন্ধের মতো বৈদিক আচার অনুষ্ঠান করে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার করে না, তাহলে তাকে একটি অসুর বলে বিবেচনা করতে হবে। তেমনি যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলে স্বীকার করে না, সেও একটি অসুর। সেটি হচ্ছে প্রামাণিক শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। তাই কৃষ্ণ ভক্তি বিনা গৌর সুন্দরের প্রতি তথাকথিত ভক্তি এবং গৌর সুন্দরের প্রতি ভক্তি বিনা তথাকথিত কৃষ্ণ ভক্তি ভক্তি নয়। কেউ যদি কৃষ্ণ ভক্তির মার্গে সাফল্য অর্জন করতে চান তাহলে তাকে অবশ্যই গৌর সুন্দরের সম্বন্ধে অবগত হতে হবে এবং শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে অবগত হতে হবে। গৌর সুন্দর সম্বন্ধে অবগত হওয়া মানে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি শ্রী গৌর ভক্তবৃন্দ এই সম্বন্ধে অবগত হতে হবে। অবগত হওয়া। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের গ্রন্থকার মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কৃষ্ণ ভাবনায় সিদ্ধি লাভের এই তত্ত্বের গুরুত্ব নিরূপণ করেছেন। मोरे ना मानिले, हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ पर जो सिद्धांत लागू हुआ है तो ये मान लेते हैं कि भक्त के द्वारा जाने से कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये तो महाप्रभु यहाँ आए भक्त रूप में, स्वयं कृष्ण ही थे, लेकिन इस क्षेत्र के बाहर जो लोग महाप्रभु को नहीं जानते हैं या उतना प्रचार, यदि कृष्ण प्रेम करना है या प्राप्ति करनी है। नेटवर्क कट के आ रहा है, तो आप बोल रहे हैं उन लोगों का क्या दोष है जो बाहर दूसरे क्षेत्र से है, यही प्रश्न है ना? हाँ हाँ, कल तो इसका उत्तर दिया था। अगर हम लोग नहीं जानते कि विठल जी भगवान कृष्ण है, ये हम लोग का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो प्रॉब्लम लाइज विद अस, जानना चाहिए। अगर हम लोग बोलते हैं जगन्नाथ भगवान है, महाप्रभु भगवान है, हम लोग तो ये क्षेत्र के वासी है ना, विठल जी भगवान नहीं है या जानते नहीं है। अज्ञानता में रहना भी एक प्रॉब्लम है। नहीं, लॉ में एक हम लोगों का जो फॉर्मूला है कृष्ण भक्ति। आपका आवाज कट के आ रहा है प्रभु, मजा नहीं लग रहा है सुनने में। या तो एक बार लॉग आउट लॉग इन प्रयास कीजिए, नहीं तो छत में जाइए। ठीक है। हाँ, तो एक इंग्लिश लॉ में एक टर्म आता है इग्नोरेंस या जुरिसडिक्शन। আমাদের লয়ার আছেন? লয়ার প্রভু ভালো है। तो इग्नोरेंस या जुरिसडिक्शन का अर्थ है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। मुझे मालूम नहीं था, चित्रगुप्त को जाके बोलिएगा, मेरे मालूम नहीं था महाप्रभु भगवान है, मैं तो उनको कोई संत समझता था। तो मालूम नहीं था तो मालूम करना का जरूरत था, क्यों मालूम नहीं किया? तो अब जाके बोलेगा हमको मालूम नहीं था हरे कृष्णा महामंत्र इस कलयुग का नाम कीर्तनीय धर्म है, मालूम नहीं था, सॉरी। मैं तो बहुत अश्वमेध यज्ञ किया सोच करके कि इसी से भगवान प्राप्त होगा। मालूम नहीं था तो वो चित्रगुप्त का प्रॉब्लम नहीं है, मालूम नहीं था तो आपने जाने ना तो बैड लक।
आप ट्रैफिक सिग्नल लाल हुआ, आप क्रॉस कर लिया, आप सार्जेंट पकड़ लिया, आप बोलेंगे कि हमको मालूम नहीं था लाल होने से रुकना पड़ता है। बोले मालूम नहीं था तो मालूम नहीं था तो मालूम करना आपका जिम्मेदारी है। फिर आप ट्रैफिक पुलिस को बोले, ओए देखो 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 वो बिल्ली क्रॉस कर रहा है, उसको पकड़ो, जाके पकड़ो उसको, बिल्ली को। तो अरे वो उसका चेतना वैसे ही है, उसको हम लोग पकड़ते नहीं है बिल्ली को, हम लोग मनुष्य को पकड़ते हैं, क्योंकि मनुष्य का ऊंचा चेतना है। और मैक्सिमम जितना भी नियम, मैक्सिमम का सभी नियम जो बनाया गया है, ये 4 लाख योनि के लिए ही बनाया गया है, 80 लाख के लिए नहीं बनाया गया है। उसी लिए हम लोग उन लोगों को पकड़ते नहीं है, ठीक है। नहीं तो सोचिए सब जेल में बिल्ली बिल्ली होता है, कैसे होता है वो सब, अच्छा नहीं लगता है ना। एनीवेज, वही है इग्नोरेंस जुरिस्डिक्शन। आपको मालूम नहीं कि महाप्रभु भगवान है, बैड लक। तो बोला तो शास्त्र प्रभुपाद जी बोल रहे वो असुर है। हम लोग भी पता कर रहे हैं ना कौन कौन अलग अलग रूप में भगवान अवतरण हुआ है, और वो सब का लीला भी दिखा रहे हैं, तो दैट हम लोग जैसे ईस्ट बंगाल या वेस्ट बंगाल का वासी विठल जी के बारे में जाने, उदुपी कृष्ण के बारे में जाने, तुकाराम जी के बारे में जाने। इन लोग सब वहां का दूसरे एरिया का भक्त थे और भगवान का अवतार, तो उन लोग के बारे में जानने के लिए अलग अलग हम लोग ड्रामा ये सब कर रहे हैं, तो दैट और स्प्रेड ऑफ वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड हो कि विठल जी भगवान है, उद्धव कृष्ण भगवान है, तुकाराम, नामदेव, ये सब संत पुरुष है। शिवाजी महाराज वो भी संत पुरुष है, वो भी वैष्णव राजा है। ये सब जानना चाहिए। अब नहीं जानेंगे तो मत जानिए, फिर हम लोग असुर है, दैत्य है ना, क्या दैत्य बोला है, ठीक है। और किसी का कोई सवाल है इस प्रसंग में? बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ऊपर वाली जो लाइन है ना, थोड़ा सा प्रभु जी एक्सप्लेन कर। ऊपर वाली कितना ऊपर? नेक्स्ट पैरा प्रभु जी हम बता रहे हैं, अतएव कृष्ण भक्ति बिना गौर सुंदर को तथाकथित भक्ति और गौर सुंदर की भक्ति के बिना कृष्ण की तथाकथित भक्ति, ये दोनों भक्ति विहीन कार्यकलाप है। तो इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए ना प्रभु जी। तो अगर आप गौर सुंदर को मानते हैं और कृष्ण को नहीं मानते, वो भी एक अपराध है। वो भी अपराध जो बंगाल के वासी एकदम गौरांग महाप्रभु ना ना कृष्ण लीला ना कृष्ण लीला सुनना, शुद्ध गौर सुंदर, वो भी गलत है और उसका विपरीत भी गलत है। ठीक है प्रभु जी। मोरे ना मानिले सब लोक हबे नाश, मोरे ना मानिले सब लोक हबे नाश, इथि लागी कृपाद्र प्रभु करिल सन्यास, इथि লাগি কৃপাদ্র প্রভু করিল সন্ন্যাস। চৈতন্য মহাপ্রভু বিবেচনা করেছিলেন আমাকে যদি লোকে না মানে তাহলে তাদের সর্বনাশ হবে, তাই করুণাময় भगवान सन्यास आश्रम ग्रहण করেছিলেন। उनके हल्के पे ले रहा था जब गृहस्थ आश्रम में था, आकर कृष्ण भक्ति प्रचार करता, लेकिन हल्के पे ले रहा था लोग नवद्वीपवासी। तो उनको लगा कि अगर हम सैफ्रन पहन लेंगे तो लोग बहुत इंपॉर्टेंस देगा और इससे उन लोग का कल्याण होगा। ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंस देगा तो मेरा हरिबोल होगा, नहीं, उन लोग उद्धार हो पाएगा। तात्पर्य চৈতন্য মহাপ্রভু বিবেচনা করেছিলেন আমি যদি লোকে না মানে, আমাকে যদি लोके ना माने তাহলে তাদের সর্বনাশ হবে। ताई क्योंकि हम फिर हरिनाम देने के लिए आए हैं और हमारा बात को हल्के पे ले रहा है, तो उन लोग हरिनाम नहीं लेगा, नहीं करेगा, तो फिर उन लोग उद्धार नहीं हो पाएगा। ताई করুণাময় भगवान सन्यास आश्रम ग्रहण করেছিলেন। শ্রীমদ্ ভাগবতে বলা হয়েছে কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্ত সঙ্গ পরম ব্রজেত, কেবল হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র করার ফলে বা শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তন করার ফলে জড় জগতে बंधन থেকে मुक्त হওয়া হয়ে भगवान কাছে ফিরে যাওয়া যায়। कौन सा श्लोक है ये? पूरा पहले से बोलिए, पहला लाइन क्या है? बहुत बार हम लोग क्लास में किया है, बहुत बार हम लोग क्लास में किया है। कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजे। हे महाराज परीक्षित, कलियुग दोषों का सागर है, लेकिन इसमें एक अच्छा गुण है। यही गुण है कि भगवान का पवित्र नाम जाप करने से व्यक्ति, यस राजीव प्रभु, कली दोष निधि राजा अस्ति एको महान गुण, कीर्तनदेव कृष्णस्य मुक्त संग परम। यस, एक कृष्ण भक्ति लाभ करते हुए
শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপার মাধ্যমে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার পার্শ্বদের করুণা সিদ্ধি লাভের একমাত্র উপায় হলো স্বীকার না করলে कृष्ण भक्ति पूर्णता प्राप्ति है ना। ठीक है, महाप्रभु और उनका पार्षद को स्वीकार करना पड़ेगा, महाप्रभु का लीला को स्वीकार करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। তা বিচার করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। কেননা না তাহলে মানুষ তার শ্রদ্ধা করবে, তাকে শ্রদ্ধা করবে এবং অচিরে কৃষ্ণ ভাবনা অমৃতময় স্তরে উন্নীত হতে পারবে। तो ऐसा नहीं कि भगवान को श्रद्धा चाहिए ऐसे लोगों से नहीं, लेकिन इससे हम लोग का कल्याण होगा। इसीलिए उन्होंने जानबूझ के संन्यास ग्रहण किया। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण परम वैराग्य का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उनका न्यूली मैरिड था, फिर भी निर्जस गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया था और फिर भी संन्यास ले लिया। যেহেতু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যিনি হচ্ছেন স্বয়ং কৃষ্ণ, তিনি এই কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের প্রবর্তন করেছেন, তাই তার কৃপা ব্যতীত কৃষ্ণ ভক্তির চিন্ময় স্তরে উন্নীত হওয়া যায় না। সন্ন্যাসী বুদ্ধে মোরে করিবে নমস্কার, সন্ন্যাসী বুদ্ধে মোরে করিবে নমস্কার, তথাপি খণ্ডিবে দুঃখ পাইবে নিস্তার। তথাপি খণ্ডিবে দুঃখ পাইবে নিস্তার। কেউ যদি আমাকে একজন সন্ন্যাসী মনে করে প্রণাম করে, তাহলে তার জড়জাগতিক দুঃখ দূর হয়ে হবে এবং সে মুক্ত লাভ করতে পারবে। भगवान बताया ना, माम नमस्कुरु, मेरा को प्रणाम करो। श्री कृष्ण एतोई कृपामय जे, क्योंकि लोग सोचेगा कि सन्यासी को प्रणाम कर रहे हैं, एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं ना, तो ये फायदा होगा। यस करना है माता जी। कृष्ण प्रभु जी, वंदे प्रणाम प्रभु। लेकिन 10 में उन्होंने लिखा है कि अगर पीपल हु डोंट एक्सेप्ट मी विल बी डिस्ट्रॉयड, और इधर लिखा है कि इवन इफ दे जस्ट सिंपली गिव मी प्रणाम करेंगे तो उससे भी उनका उद्धार होगा। तो दोनों कॉन्ट्रास्ट थोड़ा लग रहा है ना। 10 में बोल रहे हैं अगर कोई कृष्ण को मानता है लेकिन महाप्रभु को नहीं मानता है, ठीक है, वो दैत्य जैसा है। और यहाँ बताया जा रहा है कि उसका उपाय क्या है कि महाप्रभु ने सन्यास ले लिया। संन्यास ले लिया तो महाप्रभु को सन्यासी समझ के प्रणाम करें भले, तो कृष्ण को प्रणाम करने का फल मिलेगा। और आस्ते आस्ते जब सुन लीजिए, महाप्रभु का जब तत्व में लोग घुसेगा तो आस्ते आस्ते सब जान पाएगा कि साक्षात कृष्ण है। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो महाप्रभु को संत पुरुष मानता है, लेकिन और जब घुसेगा पार्षद के बारे में जानेगा तो ये नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम जी है, ये अद्वैत आचार्य साक्षात महाविष्णु का अवतार है। तो आस्ते आस्ते सब जान पाएंगे। इस तरह से शुरू होगा प्रणाम से और समाप्त होगा नहीं, कृष्ण प्रेम से। सरोज कृष्ण माता जी, थैंक यू हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ पे जो लिखा है कि सन्यासी मान कर यदि वो लोग प्रणाम करते हैं तो मतलब सांसारिक दुख घटेंगे और मतलब मुक्ति मिलेगी। प्रभु जी, हम लोग को ये तो चाहिए ही नहीं ना मुक्ति। तो हाँ, वैष्णव लोग को भी मुक्ति चाहिए। वैष्णव लोग चाहते हैं कि वैष्णव लोगों का मुक्ति माने क्या है कि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यता जो कलुषित है उससे मुक्ति, तो दैट हम लोग अच्छा से भगवान को निस्वार्थ से बिना कलुषित हम लोग भगवान का आराधना कर पाए, भक्तों का सेवा कर पाए। वे है वैष्णव मुक्ति। और जड़जागतिक मुक्ति, मायावादी का मुक्ति क्या है? मायावादी लोग बोलेगा कि हमको मुक्ति चाहिए, माने हमको ब्रह्म में विलीन होना है, ब्रह्मानंद का सुख पाना है। हमने सुना है कि ये काम वासना का जो सब सुख है जड़ जगत में, वो सबसे उच्च सुख है जड़ जागतिक स्तर पे, उससे कहीं 10,000 गुना सुख है ब्रह्मानंद का सुख। हमको वो चाहिए, भगवान में हम विलीन हो जाएंगे, हम भी छोटे छोटे भगवान बन जाएंगे, या हम भी भगवान बन जाएंगे और फिर हम राज करेंगे। ये है मायावाद का मुक्ति। ओके, ठीक है प्रभु। मतलब हम लोगों को जो मुक्ति मिलेगी वो तो जड़ जगत के दुख सुख ये सब से हटने के लिए उसको मुक्ति बोला गया प्रभु जी ना। दुख के लिए भक्त लोग परवाह नहीं करता है। हाँ, अगर उससे मुक्ति पाना हम लोगों को, यही बोला गया है।
भक्त लोग अगर सचमुच जड़ जगत के दुख के लिए परवाह करता है तो फिर श्रीवास पंडित नौकरी करता है, तो फिर खोला बेचा श्रीधर केला नहीं बेचता है, वो सोना दुकान खुलता है या कोई बड़ा दुकान को जैसे खुलता है, हाँ, सो दैट टाका कमाता है। केला बेच के वो केला बेचता था सिर्फ महाप्रभु का अट्रैक्शन, महाप्रभु के लिए ही, है ना, उसका जीवन महाप्रभु केंद्रित ही था और महाप्रभु भी वैसे रेसिप्रोकेट किया। अगर सचमुच जड़ जागतिक दुख से लोग भक्त लोग दूर करना चाहता है तो वो कुछ छोटा एडमिशन लोग भक्त लोग क्या करता है, छोटा कुछ ले लेता है, छोटा से भाई पेट चल जाए, भजन कीर्तन के लिए टाइम ना जाए, यही मेन उद्देश्य रहता है। भक्त लोग अगर कोई नौकरी लेता है या कोई बिजनेस लेता है, उद्देश्य ये रहता है कि कम समय में कम श्रम में थोड़ा बस 10-20 हजार रुपया आ जाए, बस खाना पीना हो जाए, बस थोड़ा बहुत चल जाए, गाड़ी चल जाए बस, क्योंकि मैक्सिमम टाइम फिर हम भजन कीर्तन कर पाएंगे। अब बड़ा बड़ा संकल्प ले लेता है, ये बनना है हमको, वो बनना है, अरे यू आर नॉट एम्बिशियस, वेरी बैड, देखो बाकी लोगों को देखो, ये तो पूरा महाप्रभु का उल्टा हो गया बात। ये बाकी लोगों को देखो क्या कितना कितना नोट छाप रहे हैं और तुम बैठ के भजन कर रहे हो, ये तो पूरा एकदम तुकाराम का स्त्री या यमुनाचार्य का स्त्री जैसे हो गया। अगर कोई भजन कीर्तन कर रहा है वो तो अपना जीवन का साथ, माने जो मेन चीज है उसको पकड़ लिया, तो अप्रिशिएट करना चाहिए। साथ ही साथ प्रभु लोग को भी थोड़ा देखना चाहिए कि भूखे पेट ना भजे गोपाला, तो थोड़ा बहुत जितना हो सके थोड़ा बहुत थोड़ा, so that somehow नाव चले, नौकाटा चलाते হবে तो কিছু হবে, नौकाटा टेने टूने चलाना जाए बस। और जो लक्ष्मीपति का भजन कीर्तन करेगा, क्या वो अभाव रहेगा? क्या उसके घर में कभी अभाव रहेगा? तब भी प्रभु अच्छा से चलता है, दिमाग हट गया प्रभु ये सब चीजों से, अब ये चाहिए वो चाहिए, घर खर्च चल रहा है इतना ही काफी है, बस यही बोलते हैं गोविंद से। हाँ। और नहीं चाहिए ज्यादा, फैलाना नहीं है प्रभु जी, हम लोग को समझाएगा कि हम लोग को समेटना है अपने आप को। और महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को बोलता है कि लक्ष्मी, जो माँ लक्ष्मी है वो भी भिखारी हो जाएगा, हो सकता है, लेकिन तुम्हारे घर में कभी अभाव नहीं रहेगा, ऐसे करके महाप्रभु उनको कृपा करता है। यही है बात। ओके, कहाँ से कहाँ चले गए? यस, हिरण्मय गौरांग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी बोलते थे कि वही स्वरूप है ना व्यवस्थिति भक्त लोग के लिए, माने हमारा जो स्वरूप है भगवान का दास, हम लोग इसी में पहुंचना है, वही है मुक्ति हम लोग के लिए। दूसरा कल जो प्रभु आए थे वो एक तो बोले जे मायावादी और ये है जो लोग चतुष कुमार है, ये लोग भी माने ये मायावादी तो नहीं थे, माने ब्रह्मवादी, जिसका डिफरेंस थोड़ा आप बता सकते हैं? मायावादी और ब्रह्मवादी, मायावादी लोग तो बहुत बार भगवान के चरण में दोषी है, लेकिन ब्रह्मवादी नहीं है। ये बात बाद में भी बोल सकते हैं प्रभु। हाँ, तो थोड़ा म्यूट कर दीजिए। ये हम लोग बहुत बार चर्चा किया क्लास में। एक्चुअली मायावादी कृष्ण अपराधी क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि कृष्ण माया में पड़ गया है, कृष्ण ऐसे ब्रह्म ज्योति जैसा कुछ निराकार है, लेकिन जड़ जगत में जब आता है ना तो एक जड़ जगत का शरीर धारण करता है और कलुषित हो जाता है, बेचारा माया में फंस जाते हैं, त्रिगुणात्मिक माया में फंस जाते हैं। ऐसे मायावादी लोग सोचता है। एक नंबर पॉइंट, निर्विशेषवादी में बार बार बोला है कि निर्विशेषवादी यानी ज्ञानी लोग, योगी लोग, कर्मी भी, ये दीज आर ऑल जो कर्मयोग में है, कर्मी माने जो कर्मयोग में है, कर्मयोग वाले, ज्ञान योग वाले, ध्यान योग वाले, ये भी आध्यात्मिक स्तर पे है। मैं बहुत बार क्लास में बोला, दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज स्पिरिचुअलिस्ट। फर्क क्या है? कर्मी अपना कर्म फल को अर्पण कर रहे हैं, ज्ञानी वो ज्ञान इकट्ठा कर रहा है भगवान के बारे में, हालांकि पुण्य तो लाभ नहीं हुआ, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना, वो सोचता है कि वही बेस्ट है, वही सबसे ऊंचा स्तर पे, लेकिन ही इज ऑल्सो प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस। वो मायावाद जैसा नहीं, मायावाद अलग व्यक्ति है जो सोचता है कि भगवान माया में पड़ गया। वो जो ज्ञानी व्यक्ति है जो निर्विशेष में विलीन होगा, वो नहीं सोचता है कि भगवान माया में पड़ गया है, वो तो यही सोचता है कि भगवान निराकार है, लेकिन भगवान को तो मानता है। ये तो नहीं बोल रहा कि निराकार ब्रह्म माया में पड़ गया है,
नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा है। योगी वो सोचता है कि परमात्मा स्वरूप हम अगर उसका ध्यान करेंगे तो हम यही मेरा सिद्धि प्राप्त होगा। वो तो भगवान को ही तो ध्यान कर रहे हैं, परमात्मा वाले, परमात्मावादी वाले। सो दे आर ऑल्सो स्पिरिचुअलिस्ट, बट मायावादी कैनॉट बी टर्म्ड स्पिरिचुअलिस्ट। मायावादी माने, एक तो मैंने जो बोला कि ये कैटेगरी है, प्रभुपाद जी और भी बोलता है कि मायावादी माने जीव सोचता है कि मैं भी भगवान हूँ, मेरे में कलुषित आ गया है, मैं भगवान का अंश हूँ, और जब मेरा शुद्धिकरण होगा तो फिर मैं वापस भगवान के धाम जाकर भगवान बन जाऊंगा, भगवान में विलीन हो जाऊंगा, भगवान बन जाऊंगा। ये भी और एक मायावादी है। ओके ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। ये क्लियर हुआ सबका, मायावादी और निर्विशेषवादी। निर्विशेषवादी का और एक नाम है निराकारवादी, लेकिन मायावादी तो पूरा अलग चीज हो गया, जो बोलते हैं माया, भगवान माया में पड़ गया है, ये सब एक्सेट्रा। और जो ब्रह्मवादी है वो लोग, सुखदेव गोस्वामी भी ब्रह्मवादी थे और चतुष कुमार भी ब्रह्मवादी थे। वो लोग धीरे धीरे आगे ब्रह्मवादी और निराकारवादी में कोई अंतर नहीं है। चतुष कुमार भी भगवान का निराकार रूप का आराधना करता था, लेकिन जब वो भगवान का वैकुंठ के पास से जा रहा था और वो जय विजय वाला लीला हुआ, भगवान भागते हुए आया, लक्ष्मी देवी के साथ था, भागते हुए आया, और भगवान का चरण में जो तुलसी था, वो तुलसी का सुगंध, ये चतुष कुमार, चारों छोटे छोटे बालक, इन लोग के नाक से गुजरा, वो स्मेल जब लिया, मकरंद वायु, क्या वो बहुत सुंदर श्लोक आता है, और किंजल पर बहुत सुंदर, वो रानी को उतर करी ना स्क्रीन शेयर। और इन लोग क्या हुआ, अभी भगवान का वो तुलसी मंजरी का वो सुगंध सूख के वो निराकार से साकारवादी बन गया। ब्रह्मवादी माने निराकारवादी, वो टर्म से डर मत जाइएगा। ब्रह्मवादी माने भगवान का स्वरूप को स्वीकार नहीं करता था, लेकिन भगवान का निराकार रूप को स्वीकार करते हैं, निराकार रूप का आराधना करते थे। ये सुखदेव गोस्वामी जी भी वैसे ही था। उसीलिए उन्होंने पहले जब वेदांत सूत्र का व्याख्या लिखा, उसमें भगवान का लीला के बारे में नहीं लिखा, फिर नारद मुनि की कृपा से, क्योंकि ब्रह्म ज्योति का क्या लीला होगा, बार बार यही हमारा पॉइंट है। ब्रह्म ज्योति का क्या, वो भगवान का एक रूप है, लेकिन उसका क्या लीला है? आपको कोई दो चार लीला सुनाई है ब्रह्म ज्योति का? जो चीज का कोई आकार नहीं है, उसका लीला क्या होगा? समझ में आ रहा है करुणा राधे माता जी? करुणा राधे माता जी, समझ में आ रहा है? ओके। मायावादी और ब्रह्मवादी के बीच में डिफरेंस बता रहे हैं। ये हम लोग स्कूल में एक कैरेक्टर के बारे में पढ़ते थे, मुंगेरी लाल। वो डे ड्रीम करते, ऐसे कुछ था ना। एनीवेज, बहुत फेमस था प्रभु जी उन दिनों मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो सपना देखता था बेटा। ओके, तो ये है हम लोग, ये ब्रह्मवादी, ये डिफरेंस है। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी में बताया, ये भी ब्रह्मवादी थे, चतुष कुमार भी ब्रह्मवादी थे। तो ब्रह्मवादी थे, लेकिन इन लोग का थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन था, इसीलिए इन लोग वैकुंठ तक भी पहुंच पाते थे। ये यूजुअली ब्रह्मवादी ब्रह्म ज्योति के ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन देवर एक्सॉल्टेड डिवोटीज। एक तो ब्रह्मा जी का मानस पुत्र है, सो कोई ऐसे ही कोई एरा गरा नहीं था चतुष कुमार। प्लस जय विजय से लीला करवाना था ना, तो इन लोग ने श्राप दिया जय विजय को। ओके, आगे। कहाँ थे हम लोग? तात्पर्य ना, কেউ যদি আমাকে একজন সন্ন্যাসী মনে করে প্রণাম করে, তাহলে তার জড়জাগতিক দুঃখ दूर হবে এবং সে মুক্তি লাভ করতে পারবে। यस, अच्छा प्रभु ने डेफिनेशन दिया। वैष्णव लोगों का मुक्ति ये भी है कि वो अपने स्वरूप में चला जाएगा। यानी स्वरूप में चला जाएगा, स्वरूप क्या है? कृष्ण नित्यदास, यानी सुचिलाल साहब प्रभु का स्वरूप है। प्रभु भगवान के साथ गोचारण में जाते हैं ब्रज में, ओरिजिनल जो उनका स्वरूप है। हो सकता है, मुझे मालूम नहीं, मैं ऐसे ही बोलता हूँ। तो लाल साहब प्रभु का अगर मुक्ति मिल जाएगा, इसका क्या अर्थ है? लाल साहब प्रभु भगवान की लीला में, वो जो उनका जो पोजीशन था कि भगवान के साथ गोचारण में जाते थे, फिर से उसी पोजीशन में फिरे जावे। दिस इज वैष्णव मुक्ति। बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया हिरण्यगर्भ को। सार्वभौम प्रभु का आज और कल लेक्चर है हम लोग के कलकत्ता एल्बर्ट रोड मंदिर में,
सुबह 7 से 8, सॉरी 8 से 9 भागवतम क्लास में जो टाइम है वो सार्वभौम प्रभु आज प्रवचन देंगे कर लिए। তাৎপর্য শ্রীকৃষ্ণ এতই কৃপাময় যে তিনি সব সময় চিন্তা করছেন কিভাবে বদ্ধ জীবদের জড়জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত করা যায়, সেজন্যই শ্রীকৃষ্ণ অবতরণ করেন। সেই সম্বন্ধে ভাগবত গীতায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত অভ্যুত্থানামধর্মস্য তদাত্মানাং সৃজাম্যহম। হে ভারত অর্জুন, যখন ধর্মের গ্লানি হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয় তখন আমি অবতরণ করি। কৃষ্ণ সর্বদাই জীবগণকে বিভিন্নভাবে রক্ষা করেন, সেই জন্য তিনি নিজে আসেন, তিনি তার অন্তরঙ্গ ভক্তদের পাঠান এবং তিনি ভাগবত গীতা আদি শাস্ত্র রেখে যান। কেন? যাতে মানুষ তার সেই কৃপার সুযোগ নিয়ে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন যাতে মূর্খ মানুষেরাও তাকে একজন সাধারণ সন্ন্যাসী বলে মনে করে তার প্রতি শ্রদ্ধা পরায়ণ হতে পারে। देखिए टारगेट क्या था सरोज माता जी, सन्यासी समझकर श्रद्धा परायण होगा, তাহলে তার জড়জাগতিক দুঃখ নিবৃত্তি হবে এবং চরমে জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবে। तो टारगेट क्या था महाप्रभु को कि हमारे को सन्यासी सोचकर प्रणाम करेगा और सम्मान प्रदर्शन करेगा और मैं जो बोलूंगा मेरा बात सुनेगा तो हरिनाम करेगा, है ना? हरिनाम करेगा तो फिर उनका भी उद्धार हो जाएगा। सन्यासी जो बोलेगा लोग स्ट्रिक्टली ले लेगा, उसको सीरियसली उसको सुनेगा, उसको फॉलो करेगा। ये महाप्रभु का प्लान था। यस नरेंद्र सर्व प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, जैसे कल महाराज हम लोग से आए थे तो एक दो उदाहरण दिया, जैसे हम लोग वैष्णव लोग जैसे मुक्ति बोलते हैं, जैसे हम लोग आनंद पाने के लिए जैसे हम लोग टॉफी खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं नहीं, उसको एल्युमिनियम को लेवल फिर प्लास्टिक का लेवल ऐसे 3-4 लेवल हम लोग खोलते हैं, उसके बाद टॉफी खाते हैं। इसी में फिर हम लोग जो मुक्ति को आनंद पाने के लिए हम लोग काम क्रोध लोभ मोह इसको त्यागना होगा, उसके बाद वो आनंद पाकर पाना पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो ये बहुत अच्छा मुक्ति है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरता, इससे बाहर निकलना वो भी एक मुक्ति है। वो भी हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से, हे प्रभु हमको काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरता से मुक्ति दीजिए कि मैं अपना स्वरूप में आ जाऊं। ये सब आवरण, ये 8 आवरण कब आता है? जब जीव का पतन होता है। याद है ना वो 8 आवरण जो ब्रह्मांड का लेयर है, 8 आवरण। और जब जीव मुक्त हो जाता है वो भी याद है, गोप कुमार का कैसे एक एक आवरण छूट गया था, याद है? वही प्रभु वही उदाहरण दे रहे, चॉकलेट का रैपर छूट गया और बाद में फिर आपको चॉकलेट मिलेगा। ठीक समझ में आ रहा है सत्यमा माता जी? हालांकि कोई चॉकलेट का रैपर के साथ एकदम डायरेक्ट चबा लेता है। हरे कृष्ण। आगे এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন শ্রী রাধা ও কৃষ্ণের মিলিত তনু। মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য রাধা কৃষ্ণের নহে অন্য। তাই মূর্খ লোকেরাও যখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে একজন সামান্য মানুষ বলে মনে করে তাকে অশ্রদ্ধা করতে লাগলো, তখন করুণাময় ভগবান সেই সমস্ত অপরাধীদের উদ্ধার করার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন, যাতে তারা তাকে অন্তত একজন সন্ন্যাসী বলে মনে করে তার প্রতি শ্রদ্ধা পরায়ণ হোক। সাধারণ মানুষেরা যারা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণের মিলিত প্রকাশ বলে বুঝতে পারে না, তাদের প্রতি তার কৃপা বর্ষণ করার জন্য শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। बहुत अच्छा टेक्निक है ना। महाप्रभु को सन्यासी समझ के प्रणाम करेगा, लेकिन लाभ मिलेगा कृष्ण को प्रणाम करने का। अच्छा है आइडिया, काश कलयुग में फिर से करे महाप्रभु ऐसे 2026 में। हरि बोल। अगला श्लोक, हेन कृपामय चैतन्य ना भजे जेई जन। 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 सर्वोत्तम हইলেও তারে অসুরে গণন। सर्वोत्तम हইলেও তারে অসুরে গণন। वही बात फिर से आ रहा है,
কবিরাজ গোস্বামী বললে এইরকম কৃপাময় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে যে ভজনা করেন না, সে যদি মানব সমাজে অতি সম্মানিত ব্যক্তিও হয়, তাকে অসুর বলে গণনা করতে হবে, क्योंकि महाप्रभु को अगर स्वीकार नहीं करता। तात्पर्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर এই সম্পর্কে বলেছেন, ওহে জীবগণ, কেবলমাত্র কৃষ্ণ ভজন করো। এটাই হচ্ছে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার শিষ্টাষ্টক এই কৃষ্ণ ভাবনামৃত দর্শনের শিক্ষা দান করে এই বাণী প্রচার করেছেন এবং তিনি বলেছেন, ইহা হইতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার। তাই যারা তাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে না অথবা তার করুণা দর্শন করা সত্ত্বেও তার কৃপা উপলব্ধি করতে পারে না, সে একটি অসুর, অথবা মানব সমাজে সে অতি উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হলেও বিষ্ণু ভক্তির বিরোধী হওয়ার ফলে সে একটি অসুর। যারাই পরমেশ্বর ভগবান শ্রী বিষ্ণুর বিরোধী তারাই অসুর। এখানে উল্লেখযোগ্য যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ভজনা না করলে কৃষ্ণ ভক্তি ব্যর্থ হয় এবং শ্রীকৃষ্ণের ভজনা না করলে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি ভক্তি ব্যর্থ হয়। সেই ধরনের ভক্তি হচ্ছে কলির কার সাজি। এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন। अच्छा, সেই ধরনের ভক্তি হচ্ছে কলির কার সাজি। कार साजी, इसका क्या लिखा है हिंदी में? ऐसी भक्ति को कली युगी भक्ति मानना चाहिए। कलियुगी भक्ति मानो, कलयुग का भक्ति। इंग्लिश में क्या है माता जी? Such devotional service is to be understood to be a product of Kali Yuga. আচ্ছা, সেই ধরনের ভক্তি হচ্ছে কলির কারসাজি। কারসাজি का কি অর্থ इंद्राणी माता जी? कारसाजी माने कृतित्व। क्या? कारसाजी माने प्लानिंग कॉन्स्पिरेसी। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে नास्तिक स्मार्त বা पंच उपासकेरा, पंच उपासक मालूम है ना, वो जो 5 आइए सुमना गौरंगी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, वो कृष्ण का क्या आया था कि चैतन्य महाप्रभु का जो क्या करते हैं अभी 1-2 लाइन के ऊपर ही। हाँ समझ गया, बता रहा हूँ। যারা পরমেশ্বর ভগবান শ্রী বিষ্ণুর বিরোধী, আচ্ছা এখানে উল্লেখযোগ্য যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ভজনা না করলে কৃষ্ণ ভক্তি ব্যর্থ হয়। ক্লিয়ার? এবং কৃষ্ণের ভজনা না করলে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি ভক্তিও ব্যর্থ হয়। यानी दूसरा, पहले वाला समझ में है? दोनों ही समझ में है? हाँ, पहले वाला समझ में आया कि महाप्रभु की नहीं करेंगे तो कृष्ण का भक्ति नहीं। बंगाल में महाप्रभु प्रसिद्ध है, सबको मालूम है, महाप्रभु भगवान है। सोचिए कोई बहुत अच्छा से गौर निताई का आराधना कर रहा है बंगाल में, लेकिन कृष्ण का आराधना नहीं कर रहा है, तो वो भी व्यर्थ होगा ना। तो आप भाई गौर निताई कर रहे हैं, गौर पूर्णिमा मना रहे हैं बहुत धूमधाम से और जन्माष्टमी नहीं पालन कर रहे हैं, तो उस हिसाब से, उस एंगल जी दोनों में तो अंतर नहीं है, किसी का भी करने से तो वही कविराज गोस्वामी बोल रहे। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कोई व्यक्ति है जो महाप्रभु में एकदम से महाप्रभु का लीला कोई मानता है, स्वीकार करता है, उसी को पालन करता है, लेकिन साथ ही साथ कृष्ण को नहीं मानते, तो उसका एक्चुअली ज्ञान अपूर्ण रहेगा ना, क्योंकि उनको मालूम नहीं कि महाप्रभु कृष्ण, राधा कृष्ण का युगल अवतार है, डजंट हैव कंप्लीट नॉलेज, तो वो भी अपराधी हो गया। इंद्राणी माता जी। हरे कृष्ण बाबू जी, আমরা অনেক সময় বলি না ওরই কার সাজিয়ে, এটা মানে সাজিয়ে করা কৌশল বা চালাকি এরকম কিছু। কনস্পিরেসি, वही सबने बताया। थैंक यू। ओके, এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে নাস্তিক স্মার্ত বা পঞ্চোপাসকেরা কোন বিষয় ভোগে স্বল্প সাফল্য লাভের জন্য বিষ্ণুর উপাসনা করে, কিন্তু श्री चैतन्य महाप्रभु प्रति कोनो रकम श्रद्धा तादेर नहीं। चलिए इसका भी उदाहरण आ गया। तारा ताके एकजन साधारण जीव बोले मने करे, श्री गौर सुंदर श्री कृष्णेर भेद दर्शन करे। এই প্রকার ধারণাও আসুরিক এবং আচার্যদের সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ। এই প্রকার সিদ্ধান্ত হচ্ছে কলিজাত কল্পনা মাত্র।
देखिए तो सब समझ में आया हर एक लाइन, एक बार देख लीजिए पढ़ के। अगला श्लोक 13। অতএব পুনঃ কহ ঊর্ধ্ববাহু হইয়া, অতএব পুনঃ কেহ ঊর্ধ্ববাহু হইয়া, অতএব পুনঃ কহ ঊর্ধ্ববাহু হইয়া, অতএব পুনঃ কহ ঊর্ধ্ববাহু হইয়া। ঊর্ধ্ববাहु कहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, किसी का ऊर्ध्वबाहु नहीं है, हाथ हरि उठाइए। बोल, हरि बोल, हरि बोल, अरे कविराज गोस्वामी बोले ऊर्ध्वबाहु, हाथ उठाओ, ऊर्ध्वबाहु हाथ उठाओ। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। नित्यानंद भज कुतर्क छाड़िया, चैतन्य नित्यानंद भज कुतर्क छाड़िया। सब बोलिए नित्यानंद प्रभु की जय। जय 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 जय। इसीलिए कविराज कुतर्क छेड़े, ये सब कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये सब कृष्ण बड़ा है, महाप्रभु बड़ा है, कृष्ण महाप्रभु है, ये सब छोड़ के गौनिताय का नाम लीजिए। तात्पर्य, যে মানুষ কৃষ্ণ ভক্তি পরায়ণ অথচ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুকে শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুকে জানে না, সে কেবল তার সময়ের অপচয় করছে। তাই গ্রন্থকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী সকলকে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু ও পঞ্চতত্ত্বের আরাধনা করতে অনুরোধ করছেন। তিনি সকলকে আশ্বাস দিচ্ছেন যে যিনি এইরূপ করেন তার কৃষ্ণ ভক্তি সফল হবে। प्लस और एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट में बोलने भूल गया कि देखिए ये गौर निताय चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को जानना बहुत जरूरी है। चाहे आप जो भी क्षेत्र में जन्म लिया है, आप साउथ इंडिया में जन्म लिया है, आपको उडुपी कृष्ण मालूम है, बालाजी मालूम है, तिरुपति बालाजी, लेकिन आप चैतन्य महाप्रभु के बारे मालूम करना बहुत जरूरी है सभी लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि कलयुग का इन लोग पावन अवतार है। कलयुग स्पेशली फॉर द कलयुगा दे आर द मोस्ट पावरफुल पावन अवतार, और साक्षात अवतारी है। और एक भी तो रीजन, मोर रीजन टू नो देम, बिकॉज साक्षात कृष्ण से अभिन्न है। और राधा कृष्ण का मिलन अवतार, युगल अवतार तो बहुत स्पेशल अवतार है। कोई दिखाई ऐसा अवतार? मैं कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ, उसमें छोटा मैंने बड़ा नहीं भेद नहीं करना चाहिए, वो भी अपराध हो जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसे पावरफुल अवतार और दिखाइए, और साक्षात अवतार ही बोला जाता है महाप्रभु को। अगर कोई इतना पावरफुल इनकारनेशन को नहीं जानता है, हाँ ठीक है, लेकिन चला जा रहा है ज्योति माता जी के पास, तो ये उनका फॉल्ट है। सब गौनिताय का दर्शन कीजिए, कितना सुंदर ज्योति माता जी का गौनिताय का, जो अभी सुमना गौरांगी माता जी के घर पे है। हरि बोल, वेरी नाइस। तो जानना जरूरी है, कलयुग का पावन अवतार है, साक्षात अवतार है, इतना रीजन है। और फिर भी अगर हम नहीं जानते, बोलेंगे नहीं मैं साउथ इंडिया में सिर्फ बालाजी को मानता हूँ, अपराध है भाई, इनको भी जानना जरूरी है। यस, रोहिणी कृपा प्रदायिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक भक्त हम लोग के अभी हाल ही में दीक्षा हुआ है, तो उनके घर गौरनिताई भगवान स्थापित किया गया। तो हम लोग जहाँ भी प्रचार के लिए अब जाते हैं, जिन भक्तों के घर में भजन कीर्तन होता है, जैसे ज्योति माता जी के गौरनिताई जाते हैं, तो हम लोग भी गौरनिताई को लेके जाते हैं और वहाँ बहुत अच्छा से कीर्तन भजन करते हैं। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि। बिकॉज ऐसा भी बहुत हो सकता है ना रोहिणी माता जी, कि कोई बोल रहा है कि नहीं हम लोग बोलते हैं कि सब गौरनिताई लाइए घर पे, नहीं गौरनिताई हम राधा कृष्ण ही लाएंगे, ऐसा होता है ना बहुत। हाँ, बोल सकते हैं ना। हाँ प्रभु जी, ऐसा होता है, बोलते हैं कि नहीं राधा कृष्ण ही आप गौरनिताई को मानते नहीं है, राधा कृष्ण नहीं, हम राधा कृष्ण लाएंगे। क्योंकि देखिए मेरा घर में बहुत लोग आते हैं, वो बोलेगा भाई इन लोग कौन है, मेरा रिश्तेदार लोग आएंगे, उन लोग बोलेगा अरे इन लोग कौन है। हाँ, तो हमको थोड़ा फिर उस समय अपमान लग जाएगा, आई विल फील एम्बैरेस्ड। इन लोग कौन है, तो आपको कर्तव्य है सबको बोलना है। हरे कृष्ण प्रभु जी, उनके बारे में बहुत डिटेल से बताया जाता है कि गौरांग महाप्रभु कौन है, नित्यानंद प्रभु जी कौन है, बहुत अच्छा से बताया जाता है। फिर ये बलराम जी के अवतार हैं और ये कृष्ण राधा कृष्ण के जुगल अवतार हैं। उसीलिए देखिए श्रील प्रभुपाद क्या किया, कहीं भी मंदिर हो, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो कन्याकुमारी में हो, मंदिर में गौरनिताई मस्ट, गौरनिताई मंदिर में मस्त है। आप जुहू चले जाइए, वहां क्या मिलेगा आपको, राधा रासबिहारी जी बीच में मिलेगा, बाएं तरफ आपको मिलेगा गौरनिताई, और दाहिने तरफ मिलेगा राम लक्ष्मण सीता मैया हनुमान जी। आप
और कोई बोलिए, और कोई मंदिर बताइए कोई बड़ा, जो बड़ा एस्टेब्लिशमेंट। गौरनिताई मस्ट। और एक बात आप लोग को बताता हूँ, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का क्या मॉडल था? राधा कृष्ण रहेगा और उन लोग का युगल अवतार रहेगा। कोई भी गौरी मठ में जाइए यही फॉलो है, राधा कृष्ण रहेगा, उन लोग का युगल अवतार बाएं तरफ रहेगा। कोई भी गौरी मठ में जाइए, वृंदावन में भी तो है। यहाँ वृंदावन में भी है। वृंदावन में जाए, इस्कॉन मंदिर में जाइए, बीच में कृष्ण बलराम, दाहिने तरफ देखिएगा, आप अगर सीधा देख रहे हैं तो दाहिने तरफ राधा श्याम सुंदर जी, और बाएं तरफ किनको? गौरनिताई। कहीं भी गौरनिताई तो मस्ट है। इस तरह से श्रील प्रभुपाद रूल्स बनाया है। यस, संगिनी श्याम पे माता जी, इनके भी घर में जाइए तो देखिएगा एकदम प्रभु हरि बोल रहे ना। और इस साइड और एक चीज वहाँ अच्छा लगता है, और इस साइड इधर गौरनिताई है। हालांकि उनका गौरनिताई थोड़ा दूर है, गौरनिताई को थोड़ा दूर दूर रखे हैं। गौरांग दोनों दो तरफ है। ठीक है, तो सिंहासन कुछ ऐसा बना। प्रभु जैसे रेखा माता जी बोली ना, रोड़ी की प्रदायिनी माता जी, कि वहाँ पे गौरनिताई को लेके जाते हैं। एक चीज हमको और वहाँ अच्छा लगने लगा है कि वहाँ पे सब बंगाली लैंग्वेज में महाप्रसादे गोविंदे होता है, और जब श्लोका वगैरह होता है समझाते तो सब बंगाली में बताते, तो मेरे को बहुत 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 आनंद आता है कि वहाँ का चीज यहाँ तक आ गया। ये चीज बहुत अच्छा लगता है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे महाप्रसादे बोलते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे निधि उधि पहले करती थी ना, तो सब बंगाली में मतलब बोलते हैं। ये सब में और अपनापन लगने लगा कि मेरे गौरनिताई। पहले जब आप बोलते थे ना, तो फिर हम मन में सोचते रहे कि चैतन्य महाप्रभु अयोध्या साइड में क्यों नहीं गए, काशी गए, प्रयागराज गए, अयोध्या क्यों नहीं गए। बात हमेशा गिल्टी, क्योंकि कोई समझता नहीं था। लेकिन अभी सब इतना अच्छा प्रचार हो रहा है प्रभु ना, बहुत अच्छा, ऐसा लग रहा मन का इच्छा पूरा हो रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं। और मैंने सुना हरि बोल। प्रदायिनी माता जी बहुत सेवा कर रही है, बहुत बहुत भक्त लोग के लिए भोजन अकेले बना रही है, बहुत सेवा कर रही है। रोहिणी कृपा माता जी के लिए एक बार जोर से हरि बोल बोलना चाहिए। हरि बोल, हरि हरि बोल। वहाँ का जो विग्रह सेवा करती है माता जी हैं, मुंबई से ही गई हैं। विग्रह सेवा हुआ, प्रसादम का हुआ, और फिर ड्रेस वगैरह सब खुद करती है। ये चीज बहुत अच्छा लगा। अच्छा है कि इस बार रथ यात्रा में हम लोग का भी ये बहुत माता जी लोगों का ब्राह्मण दीक्षा होगा। तो हो सकता है अगर प्रभुपाद ने कभी माता जी को भी अलाउ कर दिया एल्बर्ट रोड में पूजा करने के लिए, बहुत होता है, विदेश में तो बहुत है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इस्कॉन चौपाटी में माता जी लोग विग्रह का ड्रेसिंग करता है। नाइट ड्रेसिंग जो होता है ना, नाइट ड्रेसिंग, जो कपल्स है जिनका हस्बैंड वाइफ दोनों का ब्राह्मण दीक्षा हो गया, उन लोग को अलाउ करता है रात को भगवान का जो नाइट ड्रेसिंग पूरा चेंज होता है ना रात को, हम लोग भी करते, तो वो अलाउ करता है सेवा। तो अच्छा है कि बहुत भक्त लोग, माता जी लोग भी ब्राह्मण दीक्षा ले रहे हैं इस रथ यात्रा में। वेरी नाइस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हर संडे को भक्त के घर में मंगला आरती होती है, हर एक के भक्त के घर में। तो इस बार मुझे मंगला आरती करने का अवसर प्रदान किया गया, तो मैं आपका स्मरण की कि आप किस तरह से हम लोगों को सिखाए हैं। तो दिमाग में पहले वही चला कि प्रभु जी हम लोगों को सिखाए हैं, तो मैं वही प्रोसेस से की। प्रभु जी बहुत अच्छा लगा, मुझे ये सेवा मिला, तो मुझे बहुत आनंद आया। प्रभु जी हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल। आपका सिस्टर तो उधर बनारस में भी मंगल आरती कीर्तन किया हम लोग का, जब वेरी नाइस। बहुत लोग किया, संगिनी माता भी मंगल आरती कीर्तन किया, सुमना गौरांगी माता जी भी किया गया। वेरी नाइस। तो बहुत भक्त लोग तो वहां भी किया, कन्हैया नाथशाला में भी माता जी लोग मंगल आरती किया। जगत प्रिया ने किया प्रभु जी वहाँ पे बनारस में। ये कौन है जगत प्रिया? मंगला आरती मैंने नहीं किया था। नहीं किया गया। तुलसी आरती, तुलसी। तो मृदंग बजाने का मौका मिला, ये बहुत अच्छा लगा। बस इस बार चैतन्य लीलामृत सप्ताह में 7 दिन तो सब ब्राह्मणी माता जी लोग आरती किया ना। हाँ, जिन दिन का सेकंड इनिशिएशन था सब उन लोग ने आरती किया इस बार। वेरी नाइस। ओके, कहाँ थे हम लोग? टाइम हो गया ना, जल्दी टाइम। एखाने रहिल ग्रंथ अमृतल हरि
মদন হরিয়া তবে বলো হরি হরি जय जय जय